अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर शहरियों के ना पैसे जो है वो महफूज है, ना इज़्ज़त, ना जान, ना माल। कोई भी चीज़ ऐसी महफूज नहीं है जो कि नौसरबाज़ों के हाथों से ना बच सकी हो। बाकायदा तौर पर नौसरबाज यहाँ पर एक बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है और बाकायदा तौर पर नौसरबाज यहाँ पर शहरियों का सामान लूट लेते हैं। जिस तरह से जहरीला शरबत पिला देते हैं, इसके अलावा जूस पिला देते हैं, दीगर चीज़ें खिला देते हैं, तो उसी पर जो है वो शहरी को लूट लिया जाता है। ये लाहौर लारी अड्डा का इलाका है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बसें लगी हुई हैं और लोग जो है वो मुसाफिर अपने घरों को जाने के लिए जो है वो तैयार हैं। जिस तरह से छोटी छोटी दुकानें साइड पर भी बनी हुई हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि लारी अड्डा के इलाका में जब भी आप लोगों ने आना है तो सबसे पहले अपना सामान और अपने पैसे जो है वो बड़ी महफूज जगह पर रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 दर्जन से ज़ायद नौसरबाजों का गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो कि आपको पसीने में देखेगा और फौरी कहेगा जी आप ठंडा पानी पी लें। ठंडा पानी पीने के बहाने आपको जो है वो एक फार्मूला जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर जहरीला केमिकल होता है, वो शरबत के अंदर, पानी के अंदर, किसी भी खाने वाली चीज़ के अंदर, यहाँ तक कि ये ऐसे जालिम दरिंदे हैं कि खजूर लेकर उसके अंदर भी जो है वो केमिकल लगाकर कहते हैं कि ये तबरक है, ये खा लें। और कोई भी शहरी जो है वो तबरक नहीं छोड़ता, वो कोई ना कोई चीज़ खा लेता है, क्योंकि वो अल्लाह के मानने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो खजूरों के अंदर भी फार्मूले लगाकर लोगों को खिला दिया जाता है और उनकी जान जो है वो जाने का अंदेशा भी होता है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि फार्मूले से मुतासिर हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि शहरी मेरे पास आए। ये वो शहरी है कि इसकी दर्द भरी कहानी अगर मैं सुना सकूं तो आपको भी शायद रोना आ जाए, क्योंकि ये वो नौजवान है जो 2 साल पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब गया था और सऊदी अरब 2 साल मेहनत मजदूरी करने के बाद, दिन रात गर्मी सर्दी में गुजारने के बाद जब ये पाकिस्तान वापस आता है तो लाहौर लारी अड्डा से अपने घर की जानिब बैठने के लिए बस का इंतज़ार करता है। और इसने हाफजाबाद जाना था और यहीं पर जो है वो नौसरबाज इसको मिले। नौसरबाज जब इनको मिले तो उसके बाद नौसरबाजों ने इसको जो है वो जूस पिला दिया। इसका चेहरा देख सकते हैं, अभी स्वेलिंग है इसके चेहरे पर, क्योंकि इसके पास जो है वो तकरीबन 25 लाख रुपए मालियत से ज़ायद का सामान, नकदी व दीगर सामान मौजूद था। और इसको जो है वो फार्मूला लगा दिया गया। फार्मूला लगाने के बाद इसको तड़पता हुआ दर्द में फुटपाथ के ऊपर छोड़कर चले गए और वहाँ पर रेस्क्यू 11122 आई और इसको मुकामी अस्पताल पहुँचाया। 2 दिन के बाद जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के अस्पताल के जानिब से जो है वो कॉल की गई इनके भाई को और बताया गया कि आपका भाई 2 दिन से जो है वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, लेकिन उसको अभी हल्का होश आया है जिसने नंबर बताया, लेकिन मुकम्मल पूरी तरह से वो फिट फाट नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। और बाकायदा तौर पर इस शहरी की अगर बात की जाए तो शहरी ने बेचारे ने अपनी सारी जमा पूंजी जो थी वो लुटा दी नौसरबाजों के हाथों। नौसरबाज यहाँ पर बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है। शायद हमें नौसरबाज देख रहे हो, मैं चाहूँगा मेरा कैमरा मैन एक बार दिखाए। ये लोग बैठे हुए हैं, ना जाने इनमें से कौन ऐसा कोई नौसरबाज है जो हमें देख रहा है। नौसरबाजों का काम होता है कि जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने हो, बैग पकड़ा हो, तो उसको जो है वो हमदर्दी के लिए जाते हैं और जाके ठंडा पानी का कहकर जो है वो उसको शरबत पिला दिया जाता है, उसको लूट लिया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान हैदर है। उस्मान हैदर साहब, आप कौन सा ऐसा दिन था जब सऊदी अरब गए और कौन सा दिन था जब आप पाकिस्तान वापस आए, और पाकिस्तान वापस आने का क्या आपको अफसोस हुआ? मैं 30 तारीख को पाकिस्तान आया था, सऊदी अरब में था 2 साल से। ठीक है। तो मेरे पास जो कंपनी का बेनिफिट था, पैसे वगैरह थे, मोबाइल था, लैपटॉप था और 3 बैग सामान के थे। ठीक है। और इधर आया हूँ, एयरपोर्ट पे थोड़ा लेट ही आया था। उस्मान, अभी भी आपके होंठों पे, आपकी आंखों पे ना स्वेलिंग है, जिस तरह से उसके असरात जो है वो केमिकल के, वो फार्मूले के अभी भी आपके जिस्म के अंदर मौजूद है। पूरी तरह से आप मुझे फिट फाट नहीं लग रहे। अभी तक मैं सही नहीं हूँ, सिर्फ बहुत मुश्किल से अभी भी मैं सफ़र करके आया हूँ आपके लिए, तो इसीलिए जो है ना मेरी तबीयत अभी भी बहुत ख़राब है। अच्छा, फिर क्या हुआ था जब आप लारी अड्डे पहुँचे? लारी अड्डे पहुँचा तो यहाँ पर एक लारी अड्डे वालों से पूछा कि हाफजाबाद के लिए गाड़ी कब जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जाएगी तकरीबन 7:30 बजे। तो एक इधर 4 आदमियों का ग्रुप था,
एक लड़का था मेरी तरह ही था। मेरे भाई यहाँ पे 400 से ज्यादा आदमियों का ग्रुप है, आपको मिले 4 लोग हैं, यहाँ से 400 से ज्यादा लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी जेब में फार्मूले हैं, वो नहीं देखते कोई गरीब है कोई अमीर है, फार्मूला लगा के लोगों के पैसे गायब, चाहे उनकी जान चली जाए। तो उन्होंने क्या किया, मुझको 3 लंबे लंबे थे, एक मेरे कद का आदमी था। ठीक है। तो कहने लगे कि हम भी हाफजाबाद जाएंगे, मंडी में हमारा काम है, तो आपको हम जो है ना इधर ही खड़े होते हैं, गाड़ी आ जाती है। तब तक उनको मैं कहा कि मैं पानी पी के आता हूँ, आप थोड़ा मेरे सामान का ध्यान रखो। ठीक है। मैंने उनको कहा, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लड़का भेज देते हैं। हाँ आदमी भेजते हैं, वो पानी लेके आता है। तो वो पानी के बजाय जूस ले आया। अच्छा। उन्होंने मेरे सामने जूस पिया, और मैंगो जूस। मैंगो जूस, यानी कि जो जूस लाया था उसने खुद भी पिया, लेकिन उस बोतल के अंदर जहरीला केमिकल नहीं था। और एक गिलास जो जूस का था ना, वो उन्होंने मेरे को पिला दिया। जब मैंने जूस पिया तो उससे तकरीबन 1 मिनट के बाद सख्त मुझे ऐसे लगा कि मैं गिरने वाला हूँ। तो उसके बाद वो आदमियों ने क्या किया, वो मेरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, और दूर दूर जो मेरे को देख रहे थे, दूर दूर आदमी, उनको भी उन्होंने दूर दूर कर दिया। यानी कि जिस लोगों ने आपको जूस पिलाया, वो पिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा गैप रखना शुरू हो गए, ताकि कोई शहरी ना देख ले, कोई पुलिस ना देख ले, कोई ऐसी एजेंसीज ना देख ले कि बंदा गिर रहा है, और वो आपके गिरने का इंतजार कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मुझको नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर मेरे को 2 दिन बाद होश में आया। जब मैं होश में आया तो मैं किसी हॉस्पिटल में था। 48 घंटे के बाद होश में आए हो आप, क्योंकि आपको बड़ा जहरीला केमिकल जो है वो पिला दिया गया था जूस के अंदर मिला के। मैं बल्कि मेरे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, बहन भाई बूढ़े बच्चे जवान, किसी भी गाड़ी में सफ़र करें, बाकायदा लिखा भी होता है कि कोई सवारी दूसरी सवारी से कोई चीज़ लेकर ना खाए ना पिए। तो मैं भी आपसे इल्तिजा करूँगा कि कोई भी जो पैसेंजर है किसी गाड़ी में सफ़र कर रहा हो, किसी बस में सफ़र कर रहा हो, किसी ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, तो किसी भी दूसरे मुसाफिर से चीज़ लेकर ना खाए, क्योंकि यहाँ पर भेड़ियों का पता नहीं चलता किस शक्ल में जो है वो वारदात करने के लिए घात लगाए बैठे हों। फिर उसके बाद 2 दिन बाद आपको अस्पताल में होश आया तो जो मेरे पाँव की जूती थी ना, वो भी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। टोटल मेरा कोई तकरीबन 20 से 25 लाख का सामान था। कंपनी का 8,000 का मैं हकामा बनवाया था, 8,500 रुपया मेरे पास रियाल थे। उसके बाद 1.5 लाख का मोबाइल था, 50,000 का लैपटॉप था, और 3 बैग सामान के थे। और कंपनी मेरे कंपनी ने मुझे पूरा बेनिफिट दिया हुआ था 2 साल का, जो आने के टाइम देते हैं। वो पूरे का पूरा जो है ना वो लेके चले गए, और जो पाँव की जूती है वो भी नहीं उन्होंने छोड़ी। 2 साल पहले जो ख्वाब देखे थे वो सारे चकनाचूर हो गए। सोचा था कि बाहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, बहन भाइयों की शादी करूंगा, बच्चों की खुशियां देखूंगा। जब पाकिस्तान आया तो जेब में रियाल भी थे, बैग में सामान भी था, लैपटॉप था, मोबाइल फ़ोन था, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए महंगे तरीन गिफ्ट भी खरीदे होंगे, तमाम चीज़ें बैग में थी। उसके बाद जब होश आया, घर चले गए, तो दिल में और आंखों में आंसू आए कि सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। वही बात दिल से अभी तक नहीं निकल रही, ना ही तबीयत सही हो रही है और ना ही वो बात दिल से निकल रही है कि वो घर वाले इंतज़ार कर रहे थे, गली मोहल्ले वाले इंतज़ार कर रहे थे, और मैं मिल ही नहीं रहा था 2 दिन से। कहाँ से उन्होंने नहीं ढूंढा, किस को नहीं बताया। तो बाद में जो है ना बहुत परेशान हो गया घर वाले, जो है ना 2-3 दिन परेशान रहे। उसके बाद जो है इधर मेरे कज़न थे, इन्होंने भी बहुत कोशिश की, ये पुलिस में है मेरे कज़न 2। तो उसके बाद कहीं जाके 2-3 दिन बाद जो है ना इनको पता चला कि मैं फ़लाने हॉस्पिटल में हूँ और बेहोश हूँ अभी तक मुझे। और आज आप इधर तक मैं बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ, अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं है। अफसोस हुआ है पाकिस्तान आके कि काश मैं वहीं रहता तो मेरा सामान, मेरी जान जो है महफूज रहती। यहाँ आके नौसरबाजों के हाथों लुट गए। लुटने की तो बात एक अलग चीज़ है नाजरीन, इसमें शहरी की जान भी जा सकती थी। शहरी का माल तो चला गया, लेकिन शहरी की जान भी जा सकती थी, क्योंकि जहरीला केमिकल इसने पिया था, और केमिकल पीने से एक इंसानी जान भी जा सकती थी। आपने सोचा था कि मैं अगर ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर लेता, जो मुझे पिलाया गया है फार्मूला, उससे आपकी जान भी जा सकती थी?
ज़ाहिर है अगर वो एक गिलास से मैं 3 दिन बेहोश रहा हूँ, तो अगर वो कोई थोड़ा ज़्यादा कर देते तो मैं शायद जान से जाता। और जो चलो सामान तो जो गया तकरीबन 20-25 लाख का मेरा नुकसान हो गया, लेकिन चलो जान बच गई। लेकिन इधर आने का अफसोस बहुत हो रहा है कि उधर ही रहते, चलो ये सब तो ना होता, सऊदी अरब में ही रहते। उधर बहुत मेहनत से हम दिन रात मेहनत करके ये सारा कुछ कमाते हैं, 20-20 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटी करके, और इधर आके हमारा ये हाल हो जाता है। मेरे साथ उस्मान हैदर यहाँ पर मौजूद था, जिसको फार्मूला लगाया गया था और बाकायदा तौर पर ये लारी अड्डे उतरा था अपने घर हाफजाबाद जाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे जो है वो लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर फार्मूला लगा के लोगों को लूटते हैं। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा भी यहाँ पर मौजूद है। मुद्दई मुकदमा की बात करें तो मुद्दई मुकदमा ने जो FIR दर्ज करवाई है उसके हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद है। उस्मान हैदर आपका करीबी कज़न है, भाई भी है, और लारी अड्डा के इलाका में इसके साथ वारदात हुई है। आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देंगे कि लारी अड्डा में आते वक्त अपनी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत खुद करें? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबशर हुसैन है। ये जो उस्मान हैदर साहब हैं ये मेरे फुफ्फोजाद भाई हैं। ये 30 तारीख को जो है सऊदी अरब से लाहौर आए थे अपने आबाई गांव जाने के लिए। जब ये लारी अड्डा पहुँचे हैं तो यहाँ पे 3-4 लोगों का गिरोह था जिन्होंने इनको नशावर जूस पिलाया है। तकरीबन 25 लाख मालियत का इनका नुकसान किया है। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी बचाई है। ये तकरीबन 48 घंटों के बाद होश में आए हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि 2 दिन से हमारी सारी फैमिली परेशान थी। हम इनको ढूंढ रहे थे। 2 दिन के बाद हमें हॉस्पिटल से इतला मिली है कि हमारा भाई जो है वो नवाज शरीफ यक्की गेट हॉस्पिटल में एडमिट है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नालायकी है यहाँ की इंतज़ामिया की कि यहाँ पे खुलेआम जो नौसरबाज हैं, लोगों को लूटने वाले जो शख्स हैं, वो इधर खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं कहता हूँ कि पुलिस, नाजरीन, अगर जिस तरह से कहा जाता है कि इलाका SHO की मदद के बगैर, उसके साथ साजबाज होने के बाद जो है वो मस्जिद से जूती का पाँव भी उठाया नहीं जा सकता जब तक पुलिस आपके साथ साजबाज ना हो। और यहाँ की जो मुकामी पुलिस है ये नौसरबाजों, चोरों और डाकुओं के साथ पूरी तरह से साजबाज है, जो कि ये इस तरह की वारदातें हो रही हैं। क्योंकि जब अस्पताल की अगर बात की जाए तो जिस वार्ड में हम लोग गए थे उस वार्ड के अंदर जो है वो 5 से 6 लोग जो थे वहाँ पर इसी फार्मूले की नज़र होकर वहाँ पहुँचे थे और उनका भी सामान जो है वो लूट लिया गया था। लारी अड्डा की पुलिस जो है वो इन चोरों नौसरबाजों के साथ पूरी तरह से मुलविस है और यहाँ के जो थानेदार हैं उनसे मंथलियाँ लेते हैं। बाकायदा तौर पर यहाँ पे शहरी भी बहुत सारे मौजूद थे। जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर किसी ईमानदार ऑफिसर को तैनात किया जाए जो कि चोरों डाकुओं का दुश्मन हो, बाकायदा उनका दोस्त ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियों पे सरकारी पे पुलिस एहलकार या थानेदार फिरते हैं, गश्त करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नौसरबाजों के साथ जो है वो मिल मिलाप करने के लिए मिलते हैं, उनसे मंथली लेने के लिए मिलते हैं। पुलिस की इजाज़त के बगैर यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किसी भी जगह आप चले जाएं, जब तक पुलिस की जो है वो मदद शामिल नहीं होगी तो नौसरबाज जो है वो कभी भी अपना गैंग ऑपरेट नहीं कर सकेगा। मुद्दई मुकदमा की जानिब वापस चलते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि पुलिस के बगैर तो नौसरबाज, चोर, डाकू, डकैत कोई भी जो है वो अपना काम नहीं चला सकता। क्या मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। पुलिस के मिली भगत के बगैर इस तरह के मामला हो ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, एक शख्स 2-3 साल के बाद या कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान आता है तो वो बेचारा अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालदैन के लिए पैसे कमा के लाता है। ज़र मुबादला बाहर से कमा के इस मुल्क में लाता है। इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तान। देखें मुबशर साहब, सबसे बड़ी तो दुख की बात यह है कि 18-18, 20-20 घंटे बाहर के मुल्क में काम करना, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, माँ बाप, बहन भाई, चाचू ताऊ, मामू सबसे दूर होके, वहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, परदेश है। परदेश एक दिन ही जो है वो इंसान से गुजारा जाता। तो इस बेचारे ने वहाँ पे अपने 2 साल गुजारे और 2 साल गुजारने के बाद जब ये लाहौर लारी अड्डा पहुँचता है तो इसको आके सबसे पहले दुख ये होता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में क्यों वापस आ गया, और मैं सऊदी अरब में रहता तो शायद मेरा सारा माल बच जाता। अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि हमारे भाई की ज़िंदगी बच गई है। बाकी ये दुनिया का माल जो है ये तो आना जाने वाली चीज़ है, मगर ये इंतज़ामिया के लिए निशानिया सवाल जो है ना, सवालिया निशान है। मेरी DI साहब ऑपरेशन से, CCPL लाहौर से और IG पंजाब से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को तैनात करें जो इन क्राइम को कंट्रोल कर सके। जो हमारे
ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बाहर से कमाई करके लाते हैं, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं वो। इस तरह वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो इधर आते ही वो अपने घर भी नहीं पहुंचते और रास्ते में लूट लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमारे पुलिस अफसरान के लिए सवालिया निशान है इस चीज़ का कि जो लोग बाहर से ज़र मुबादला कमा कर इस मुल्क में लाते हैं, उन्हीं लोगों को तो इधर आकर लूट लिया जाता है। तो मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है तमाम अफसरान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, IG पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे भाई के जो मुलजमान हैं इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, इनका जो नुकसान है उसका अजाला करें, इनकी फैमिली को जो दुख पहुँचा है, हमारी फैमिली को जो तकलीफ़ हुई है उसका अजाला तो कोई चीज़ भी नहीं कर सकती। इसकी वालदा का आप हालत देख लें तो आप परेशान हो जाएं कि जिस वालदा का बेटा 2 साल के बाद मुल्क में वापस आता है और अगले 48 घंटों के लिए लापता हो जाता है और यहाँ की इंतज़ामिया बेखबर सो रही है। हम 2 दिन 2 रातें ढूंढते रहे हैं, किसी ने हमें इतला नहीं दी। हॉस्पिटल के अमले ने हमें रात को 2:30 बजे इतला दी है, 2 दिन के बाद जब ये होश में आया। तो मेरी तमाम हुकाम से अपील है कि खुदा रहा तमाम शहरियों से अपील है कि जो लोग बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं, लारी अड्डा का सफ़र करते हैं, रेलवे स्टेशन का सफ़र करते हैं या किसी दीगर जगह पे जाते हैं, खुदा के लिए किसी अजनबी से कोई जूस ना लेके पिएं, कोई बिस्किट ना खाएं, कोई खाने वाली चीज़ ना लेके खाएं। ये नौसरबाजों के गिरोह हैं। ये हमारी इंतज़ामिया के लिए निशान, जो सवालिया निशान है कि लोगों को वो बेदर्दी से लूट रहे हैं और पुलिस के सामने वो दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस जो है इस तरह का क्राइम कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद थे, ये कुछ सवारियाँ भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई इधर आए हैं आप, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शम्स है। शम्स, कहाँ जा रहे हो? बैग शैग पहना हुआ है। जी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर नौसरबाजों के गैंग फिर रहे हैं, लोगों को जहरीले शरबत पिला के लूटते हैं, कहाँ जा रहे हो नौकरी पे? जी सर मैं कचहरी में जा रहा हूँ। मैं वहाँ रोज़ जो है ना स्टाम्प फरोश के साथ काम करता हूँ। ठीक है, अपनी मजदूरी करता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने जब जाता हूँ डेली यहाँ से चक्कर लगा के जाता हूँ। अमूमन देखते हो कि लूटने वाले बेचारे लोगों को शरबत पिला के लूट लेते हैं, कोई इस सड़क पे पड़ा है, कोई उस सड़क पे पड़ा है, क्या कहेंगे इनके हवाले से जो नौसरबाज यहाँ पर फिर रहे हैं? सर ये गलत काम है, ये इनको इस काम को रोकना चाहिए। ठीक है, हमारी पुलिस को चाहिए कि कोई रद्द-ए-अमल काम करे। ठीक है, क्योंकि ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो गरीब है वो दिहाड़ी कमा रहा है। ठीक है, अगर उसकी जेब कट जाएगी तो वो घर क्या लेके जाएगा? कुछ भी नहीं, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, इस वक्त में तो रोटी पूरी करनी बहुत मुश्किल हो गई है। अगर आप किसी से पैसे छीन लेंगे तो वो क्या करेगा? वो रहेगा बेचारा सड़क पे, आप उसको नशा दे देंगे, वो यहाँ मर जाएगा। सही बात है। क्या करेंगे सर? मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद था जिसका कहना था कि लोग यहाँ पर फार्मूला लगा के लोगों को कंगाल कर देते हैं। मैं मज़ीद दिखाऊंगा कि मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर कुछ अड्डे भी बने हुए हैं जो यहाँ पर टिकटें फ़रोख्त की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा नौसरबाजों का ग्रुप है। मेरे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। सर, लोगों की अवेयरनेस के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा कि यहाँ पर नौसरबाज लोगों को बिस्किट के अंदर फार्मूला लगा के, जूस के अंदर फार्मूला लगा के पिला देते हैं। लोगों के पास चाहे लाखों हो चाहे 1 रुपया हो, तमाम के तमाम लूट के ले जाते हैं। नौसरबाजों के हवाले से क्या कहेंगे? और मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको लाखों माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, आपके लारी अड्डे की भी इसमें बड़ी बदनामी है कि लोग कहते हैं लारी अड्डे सफ़र के लिए गए थे, वहाँ पर लुट गए। नौसरबाजों के हवाले से क्या कहेंगे? इधर नहीं ऐसे होता, कुछ लोग रास्तों में पीछे लग जाते हैं, जहाँ से लोग दूसरे शहरों से आते हैं, व्यापारी वगैरह, इधर से नहीं कुछ होता। जो बाहर के इलाकों से लोग शहर से आते हैं उधर से ये काम चलता है, इधर से कुछ नहीं होता। मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसा बंदा मौजूद था, उठे मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। मेरे साथ एक ऐसा बंदा यहाँ पर मौजूद था जो 2 साल के बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आने के बाद इस जगह पे खड़ा था। 4 लोग आए हैं, उसको कहते हैं कि हम भी हाफजाबाद के रिहायशी हैं। तो उन्होंने कहा ज़रा मेरे सामान का ध्यान रखें, मैं पानी पी लूँ। तो उसके बाद उस बंदे ने कहा, नौसरबाज ने, आप इधर रुकें, हम लोग पानी लेके आते हैं। वो सामने से बोतल लेके आया, उसने उसमें कोई जहरीला केमिकल मिलाया, उस बेचारे को बेहोश कर दिया, उसका सारा सामान लूट के ले गए। कई केस हमारे सामने ऐसे आए हैं जो एयरपोर्ट से लोग उतरते हैं, उधर से पीछे लग जाते हैं। सही कह रहे हैं। ठीक है, उधर से पीछे आते हैं, इधर नहीं कुछ होता। जो एयरपोर्ट से कई वाक़यात ऐसे हुए हैं, कुछ लोग उधर से पीछे लगते हैं, कुछ टीमें ऐसी हैं जो एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। लेकिन उनका स्टाफ तो यही है ना, यही आके उन्होंने ब्रेक लगानी है। ये तो लारी अड्डा हर बंदे के लिए है, एक बंदे के लिए थोड़ी है, सभी के लिए है। सभी के लिए है।
ये लोग पीछे से लगते हैं, एयरपोर्ट से लगते हैं। ये टीमें उधर बैठी हुई हैं, एयरपोर्ट के पास बैठी हुई हैं। जो उधर के इंतजामिया सबको पता है उधर के जो लेकिन वहाँ पे देखें, एयरपोर्ट एक बड़ा हसास इलाका है, रेड जोन एरिया है, वहाँ पर हर बंदे की तस्दीक की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, दाएं बाएं खड़े हैं, इनकी कोई तस्दीक नहीं है। मुझे ये नहीं पता ये कहाँ का रहायशी है। मुझे हमारी पुलिस को सारा पता है क्या होता है इधर वारदातें होती हैं, सबको पता है कहाँ कौन करता है। हाँ, मैं तो इस बात पे एग्री हूँ कि पुलिस की इजाजत के बगैर मजे से जूती नहीं उठाई जाती। हाँ, सबको पता क्या होता है क्या नहीं होता। ये टीमें सारी एयरपोर्ट पे बैठी हुई हैं, उधर से पीछे लगती है। ये बंदा अकेला है, इसके पास कितना सामान है, उसके पीछे लगते हैं, रास्ते में काम डाल देते हैं। कई बार हमारे पास आते हैं, ऐसी सवारी आई हैं, मैं रास्ते में लुट गया हूँ। मैं इनकी बात को जो बड़ा एग्री करता हूँ कि पुलिस, ये तो एक पॉइंट है, पब्लिक पॉइंट है, लारी अड्डा। इधर तो 100 के बंदे नहीं आना है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ ये कौन है। लेकिन पुलिस की मदद के बगैर वारदात नहीं हो सकती। इधर की नहीं, जो पीछे से टीमें हैं उनका सिलसिला उधर ही है। उधर वाले लोग इधर भी लोग जो है ना लुटे, इधर नहीं है। इधर तो लुट जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो गया। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो वारदात होती है या वहाँ पर जो कोई वारदात होती है तो उसमें पुलिस की जो है वो मौजूदगी में होती है और बाकायदा तौर पर जो पुलिस इनके साथ साजबाज होती है। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि जब ये बसों का सफ़र करते हैं, ये पीछे बसें जो हैं वो इस बस का जो सफ़र करते हैं तो बाकायदा तौर पर किसी सवारी से जो है वो चीज़ लेकर ना खाएं, क्योंकि जो सवारियां होती हैं एक दूसरे को कोई ना कोई नशा आवर चीज़ खिला देती हैं। नशा आवर चीज़ खिलाने के बाद उनका सारा सामान लूट लिया जाता है। आप क्या करते हो इधर? हमारी गाड़ी है। वेरी गुड। आपकी गाड़ी, आप क्या करते हो गाड़ी में? गाड़ी में कनेक्टरी करते हैं। कनेक्टरी करते हो। ये नौसरबाज कहाँ से चढ़ जाते हैं जिनका पता नहीं चलता? इन्हों का कोई इतबार नहीं, इतों टिकट लैके भावें लट्ठे का सूट पा के होने बह जान, साफ सुथरे कपड़े पहन के। हाँ जी, यानी कि खुद को बताते हैं कि मैं बड़ा सफेद पोश अमीर आदमी हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। नहीं चोर हूँ। ऐसा करके ऐसे कभी हुआ है आपकी मौजूदगी में या आपकी बस में किसी ने फार्मूला लगा दिया तो इंसान की जान चली जाए या सामान लुटा? कई बार कम ला गए ने किहड़ा इन्हां दा तबार है, ये पता नहीं लगता। एक तो दूजे नूं फरोल के थले लै जांदे, उहदे नाल दे साथी बन गई। आपने पहले बनती थी सीसीटीवी वीडियो भी बनाई जाती थी, बाकायदा मोबाइल से भी बनाई जाती थी, हर चीज़ बनाई जाती थी, लेकिन आजकल वीडियो बनाने वाला रवाज खत्म हो गया क्योंकि पुलिस यहाँ पे जो मौजूद है उनको तो चाहिए इन नौसरबाजों को गिरफ्तार कर। बैग भाई दे गल च पाया, इहदा तो ना पता भी इन्हें की करके जाना। यहाँ पर किसी का कोई पता नहीं है, सफ़ेद कपड़ों में कोई नौसरबाज आ जाए, ब्लैक कपड़ों में कोई नौसरबाज आ जाए, कोई एतबार नहीं बाबा जी। इतने अगले लुट के पहलों राह पैंदे ने। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जी लारी अड्डा की। जिस तरह से मैंने बताया, कैमरामैन मेरा नुमान एक बार ये बसें दिखा दें ताकि अगर कोई शहरी जो है वो महफूज होगा तो वो बेचारा हमें दुआएं देगा। ये सामान भी मैं दिखाऊंगा। भाई एक मिनट मेरे पास आए, एक मिनट। ये देखें, ये सामान है जो कि शहरियों का सामान है जो बसों में सफ़र करते हैं। आप मुझे बताएं, सामान आपके साथ है, बच्चे आपके साथ हैं, महंगा तरीन मोबाइल फ़ोन आपके पास है, और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कुछ लोग पानी पिलाने के बहाने आपको कहेंगे जी भाई ये पानी पी लें। आप पानी पिएंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, आपका सामान वो लेके चले जाएंगे। यहाँ पर किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, ना किसी से कोई शरबत लेके पीना है, क्योंकि एक साथ वाली सवारी बैठी जानबूझकर आपसे कहेगी अगर आप फैसलाबाद के हैं तो मैं भी फैसलाबाद का हूँ, आपके साथ दोस्ती कर लेंगे, फिर आपको शरबत पिला के आपकी बीवी का सारा जेवर उतार लेंगे, यहाँ तक कि उनके मोबाइल, कपड़े, बैग उतार लेंगे। इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? और ये मुझे तकरीबन मेरे ख्याल में मैं तकरीबन 6-7 साल से ये मतलब बसों में ट्रैवल कर रहा हूँ। काफ़ी बार इस तरह का मसला मसाइल पेश आया। बाकी ये है कि टाइम से हर चीज़ का पता चल गया। कभी इस तरह का मतलब कि जब भी कोई इस तरह का मसला पेश आया तो मतलब कि अच्छी तरह मतलब कि लेकिन आप सफ़र कर करके मुतात हो गए हैं ना? हाँ, मुतात हो गए। मतलब ये कभी कभार मतलब होता है इस तरह का, नहीं तो अगले बंदे को बंदा देखते ही मतलब पहचान लेते। लोग ना गाड़ी में बैठ के दोस्तियाँ कर लेते हैं जी, मैं थोड़ा इलाकेदार, अल्लाह माफ़ करे, दोस्ती आजकल के हालात नहीं है ना दोस्ती किसी का करने। बाकी कभी इस तरह का कभी हुआ है नहीं, मतलब कि शुरू में 1-2 बार कभी हुआ था, मतलब आज के बाद को मतलब। मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद था जिसके बाल बच्चे भी उसके साथ थे, ये सामान भी उसके साथ था, पास था, और बाकायदा तौर पर इन्होंने खुद बताया कि मैं अरसा दराज से सफ़र कर रहा हूँ। सफ़र के दौरान लोग एक दूसरे से चीज़ें लेके खा भी लेते हैं। मज़ीद भी अहवाल बताएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ कुछ और शहरियों के साथ। सबसे पहले मैं इस शहरी की जानिब चलूँगा जो कि लारी अड्डे के बहुत सारे हालातों को जानता है, पहचानता है। यार यहाँ पे बड़ी नौसरबाजी है, लोग यहाँ पर इनामात की शक्ल में लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, जेबें काटी जा रही हैं, फार्मूले लगाए जा रहे हैं, जेब तराशी हो रही है, बसों के अंदर सामान चोरी हो रहा है, यहाँ तक कि गन पॉइंट पर वारदातें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप? इधर भाई आते हैं लोग गाड़ी लेके। गाड़ी कौन सी? गाड़ी उनके पास होती है पिकअप वो कैरी डब्बा नहीं होता, हाँ वो लेके आते हैं। वो ऐसे करते उधर खड़ा कर देते हैं लंगर खाने के साथ। कोई शहरी आ रहा है, इधर आओ भाई, ये तुम्हारा इनाम निकलेगा, इतने पैसे दे दो, 500 जमा करवाओ। वो 500 जमा करवाता है, ये लो जी, अब ये 500 नहीं, आप 1000 और दो। ऐसे करते करते 5-6 हज़ार ऐसे बटोर लेते हैं। जाते हुए उसको एक चीज पकड़ा देते हैं, ये लो। नहीं, ये तो सीधी नौसरबाजी है कि लोगों को कहते हैं जी आपका इनाम निकला है, 500 रुपए जमा कराओ, फिर 1000 जमा कराओ, फिर उसके बाद नाजरीन 1500, 2000, 2500 लेकर उसके बाद उसको 200-300 वाली चीज थमा देते। पता नहीं शायद उस बेचारे की जेब में किराया है कि नहीं, उसने पता नहीं कहाँ जाना है, उसका आगे किराया लगो 2000 लगे, 3000, 500 लगे, वो बटोर लेते हैं। वो बेचारे इधर आके परेशान हो गए, यार हमारे साथ तो ये इन्होंने काम कर दिया। यार यहाँ पे जो लोग बेचारे आते हैं उनकी जेब में किराया भी नहीं होता, तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? पुलिस वहाँ से गुजर के जाती है। इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, इस मुल्क का अल्लाह। आप गरीब बंदा रोटी खाने से कासिर है, रोटी नहीं खा सकते, गरीब बंदे को रोटी भी नहीं मिल रही, क्या करें? आप ठीक कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जो ये नौसरबाज आप बता रहे हैं कि नंबर दें, मैं नंबर भी दे देता हूँ भाई, आप देखो इनको। लेकिन जब वहाँ पिकअप खड़ी होती है तो पुलिस नहीं आती? बताओ, सबको पता है, किसको नहीं पता भाई, सबको पता है। सब माया का चक्कर है, ऊपर से लेके नीचे तक। जो लोग पुलिस वाले करप्ट होते हैं वो अपने अफसरान को भी बदनाम करते हैं। जिस तरह से भाई ने बताया कि यहाँ पर पिकअप लगती है और उसके अंदर सामान, कुछ चीज़ें होती, चीज़ें उसके अंदर क्या होती हैं? बस ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाते हैं, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये आपका ये चीज़ निकलेगी। ये जब देने पे आते हैं 100-200 वाली चीज़ पकड़ा के, तो चलो जी, ये लो जी, आपका निकलेगा। बस मोबाइल 50-50 हज़ार पर मोबाइल टच दिखाते हैं, ये आपका निकलेगा, कंप्यूटर निकलेगा, ये लैपटॉप निकलेगा। देने पे जब बारी आती है 200-300 की चीज़ पकड़ाई, चलो जाओ भाई, आगे से उनको मारना शुरू कर देते, वो उल्टा सीधा बोले तो। अच्छा, तशद्दुद भी करते हैं। देखें जी, ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है कि पुलिस जो है वो पास खड़ी होती है और यहाँ पर और पास से गुजरती तो है ना पुलिस की गाड़ी, जारी बात है, क्योंकि किसी भी इलाके में अगर 2 नंबर काम होता है तो पुलिस वहाँ से गुजर के तो जाती है ना। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सर पे खड़ी होकर बिकवा रही है, लेकिन अगर ये काउंटर लगा तो यहाँ से एक पुलिस वाला भी गुजर के जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ कि अपना नंबर दो, जब वो आएंगे ना तो मैं आपको कॉल करूंगा कि अभी आए भाई, ये देखिए ये क्या तमाशा लगा रहे हैं उन्होंने। गरीब बंदे के पास किराया नहीं होता, उसकी जेब से 2-3 हज़ार बटोर लेते हैं। चल मेरे भाई, 200-100 वाली चीज़ पकड़ाते, अगर उससे ना निकले वो कहता है कि भाई मैंने तो ये मुझे नहीं चाहिए, मेरी जेब में किराया नहीं, उसको मारना शुरू कर देते। चलें जी, मैं एक और काउंटर वाले की जानिब चलूंगा जो यहाँ पे टिकटें फरोख्त करता। जी आप बताएं कि यहाँ पे नौसरबाजी की यार बड़ी वारदात है, आप देखते भी होंगे कुछ लोगों के पास किराया भी नहीं होता जाने के लिए, आपके मिन्नत समाजत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको फार्मूला लगा के चले जाते हैं। क्या कहेंगे? ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे मेन चीज़ है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। गुर्बत की वजह से हर बंदा जो है ना, कोई 1 नंबर है, कोई 2 नंबर है, कोई 10 नंबर है, हर ऐसे ही है। लेकिन ये सब जो भी है ना, इसमें मतलब हमारी पुलिस को अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारी हुकूमत है उसको गरीब बंदे के लिए सोचना चाहिए। एक बंदे के जेब में पैसे होंगे तो वो 2 नंबरी तो नहीं करेगा ना, जाहिर बात है, हर बंदा ही परेशान है। इसके लिए सबसे मेजर जो काम है वो हमारी हुकूमत का है। देखें 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ी है, लोग मतलब जो मालिक हैं 4-4 करोड़ रुपए लगा के वो मतलब उनका तेल नहीं पूरा हो रहा। हम इधर बैठे, हमारे पास 49 सीटर गाड़ी है, उसमें 2-3 सवारियाँ होती हैं। हम अड्डे की वजह से परेशान होते हैं कि यार हमारा मतलब जो कमीशन है वो बन जाए। जो कंडक्टर हैं वो इस चीज़ से परेशान है कि यार हमारा जो है मतलब मालिक को बचता है। हर बंदा ही परेशान है। आज तक मतलब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप सारा दिन लोगों से करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मतलब नॉलेज में शायद हमसे ज़्यादा हूँ, आप बता सकते हैं ये जो इस वक्त मुल्क की कंडीशन है इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे सवाल, हुक्मरान है, कौन है? अदारे हैं, आप किसी का नाम लेना। नहीं, हुक्मरान किसे कहते हैं? हुक्मरान वही होता है जो हमारे मुल्क के ऊपर निगरान है ना, निगरान से पीछे, निगरान से किसको ये महंगाई का जिम्मेदार जो होता है वो हुकूमतें ही होती हैं। हुकूमतें ही महंगाई को कंट्रोल करती हैं, पेट्रोल को कंट्रोल करती हैं, खाने को कंट्रोल करती हैं। कुछ लोग, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अगर आज मैंने देखा एक जगह पे
कि 25 रुपये का अंडा जो है वो दुकान से मिल रहा है, लेकिन नान चने वाला उसको 40 रुपये में बेच रहा है। नाम किसका बदनाम हो रहा है? हुकूमत का। जो मौजूदा हुकूमत है, आज की बात है, कुछ दुकानदार भी इस तरह से करते हैं कि वो हुकूमत को गालियां दे के अपना जो है वो कारोबार चमका रहे हैं और यही कहते हैं जी पीछे से चीज़ें महंगी हो गई हैं इसलिए हम महंगी बेच रहे हैं। कुछ दुकानदार भी महंगी करते हैं। ऐसे माफिया जो है ना वो मतलब बिल्कुल ऐसा ही है भाई। ये अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, आखिरी बात है, हमारे मुल्क का अल्लाह ही हामी नासर है। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद था जिसका कहना था कि हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से हम लोग लारीडा के इलाका में मौजूद हैं, पुलिस की जो है वो मिली भगत के साथ यहाँ पर तमाम वारदातें हो रही हैं और बाकायदा तौर पर अगर पुलिस इनका साथ ना दे तो पुलिस के ना होने से जो है वो यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हो सकता, क्योंकि जो पुलिस है और यहाँ पर पुलिस ने खुद ब खुद जो इनके साथ साजबाज होकर बाकायदा तौर पर नौसरबाजों के साथ साजबाज होकर लोगों को लूटना शुरू किया हुआ। मजीद और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लारीडा के इलाका में। जिस तरह से हम बात करें तो यहाँ पर नौसरबाजों को पकड़ लिया गया है। कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने जो है वो नौसरबाजों को पकड़ लिया है और मैं नौसरबाजों से भी बात करूँगा। ये वो नौसरबाज हैं जो लोगों से जो है वो पैसे बटोरते हैं। आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सनी। सनी, क्यों यहाँ पे लोगों के साथ नौसरबाजी करते हैं? हम तो नहीं कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ लिया दिया बताओ। नहीं, वो कह रहा है मुझसे 5,000 रुपए किससे लिया? किसने लिया भाई? आप इधर करते क्या हैं? भाई मैं तो नहीं करता हूँ, ये भाई इधर बैठे। आप कौन है? मैं तो इधर भाई आधे कस्टमर हूँ। ऐसे कस्टमर नहीं है, आप साथ हैं? सर मैं इनके साथ नहीं हूँ। इधर आओ भाई। ये कह रहा है मैं कस्टमर हूँ। ये बंदा 1 हफ्ता पहले मुझे पैसे मिले हैं फैक्ट्री से। अच्छा। मैं लेके आ रहा हूँ, तब इन लोगों ने मुझसे पूछा इधर आप कहाँ से हो? मैंने बोला मैं खानेवाल से हूँ। खानेवाल का तो मुझे बोलते हैं खाली आपने पैसे दिखाने हैं, खाली पैसे दिखाने हैं। 9,000 रुपये मैंने दिखाया है, 5,000 रुपये मुझसे छीन लिया है और 4,000 रुपये मुझे वापस काट दिया इसने। और मुझे बाद में पता है क्या बोल रहा है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये इसके मतलब है ये पुलिस इनके साथ मिली हुई है इसलिए कह रहे हैं? मुझे क्या पता मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। इसको मैं उधर बैठ के इतने बंदों के सामने बोल रहा हूँ 5,000 रुपये मैंने तो इसे वसूल करना है। इधर आओ मेरे पास जरा, आप एक मिनट। आपको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। बंदर साहब बंदर सुन ले आना। किससे पूछूं? ये जो काम करते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। ये भाई आप फरोख्त आप कर रहे हो? सर मैं नहीं कर रहा, किसी ने मेरे से लिया तो कोई बता। किसके पास है? बताओ भाई बताओ। मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास 1 रुपया भी हो। भाई आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप सामान बेच रहे हैं। आया हूँ, मेहमान हूँ इनका, मेरी बात सुन ले जरा। मैं इधर आया हूँ, मैं बैठा हूँ इनके साथ, पानी शानी पिया। मुझे नहीं पता ये क्या सिस्टम है। वो दोस्त है मेरा, उसके पास में आया हूँ। हाशिम है। जिस कौन सा हाशिम? हाशिम है इधर जो काम करता है इधर। हाशिम नहीं, मुझे दिखाओ क्या क्या आप फरोख्त करते हो। नाजरीन, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग किस तरह से नौसरबाजी करते हैं और बाकायदा ये हैंड फ्री का जो डिब्बा है 200-300 का होगा, लेकिन यहाँ पर पुलिस की मिली भगत से, SHO की मिली भगत से, इंतजामिया की मिली भगत से ये गाड़ी लगी है, वरना ये गाड़ी कभी नहीं लग सकती थी। और ये यहाँ पर लोगों के साथ नौसरबाजी कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे चाचा जी, आप इधर आए जरा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये गाड़ी वाले लोगों से 2-2, 3-3 हज़ार रुपए बटोर रहे हैं और बटोरने के आप मेरे पास आए हैं, आपको सारी बात का पता होगा। आप मेरे नाज़रीन को बताएं, आपकी बात जो है वो लोगों तक जाएगी तो लोग जो है वो पैसे से बेचारे बच जाएंगे। ये गैंग 30-35 बंदे की गैंग है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਲਿਓ ਜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਧੱਫੇ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਚੱਲ ਤਾਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ। अल्लाह क्या करें। नौसरबाज, मैंने जिस तरह से बताया था कि नौसरबाज अगर वसीम साबर को मिल सकते हैं तो पुलिस को क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि वसीम साबर ने तो जिस चीज़ को भी अल्हम्दुलिल्लाह हाथ डाला है अपने माँ बाप के पैरों के सदके, उस चीज़ को मैंने पा लिया है। और बाकायदा तौर पर सामान की अगर बात की जाए, ये दिखाओ भाई सामान क्या है। ये देखें जी, इन्होंने बाकायदा जो है वो, मैं इसका नाम छुपा लेता हूँ, और ये देखें जूसर का
नाम देकर लोगों को लूटा जा रहा है, किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी से 5,000। और ये पैसे लेने वाले कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है। भाई इधर मेरे पास आओ, ज़रा थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ और मुझे बताओ कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कब से करते हो। इधर थोड़ा सा और आगे आओ ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। नुमान, जरा इस बंदे का चेहरा बड़ा क्लियर आना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास है। अब्बास, कितने रहना पुत्र है? सर मैं सहीवाल रहना। सहीवाल तो रिहायशी है। थोड़ा सा बाहर आओ, थोड़ा सा ताकि अवाम को भी पता चले। लेकिन आपने बस इधर ही आप चलो, आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसे आपने जाना नहीं है भाई, इसको जाने नहीं देना। अच्छा, अब्बास साहीवाल का रिहायशी हो जी, इत्थे की लेना है? सर मैं इधर काम करना जी। मेरे जेड़ा दोस्त जिंदा काम है ना वो खानेवाल दा। भाई मेरी बात सुनो, गाड़ी के अंदर तुम बैठे हो, ये लोग कह रहे हैं पैसे तुम ले रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ वो कौन है ये बंदा? ये लोग इधर ही सारे खड़े थे, आपको देख के सेट भी हो गए ने। मेनू की ये मेनू करंट लगा? मुझे नहीं इस बात का पता भी ये काम करते, ये अनलीगल काम है, नहीं तो मैं तो इनके पास ही ना आता। भाई आप तो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। बैठा था, फिर मैं इधर गाड़ी में गाड़ी में आके बैठ जाओ, कोई मसला नहीं इधर, मैं इसलिए इधर बैठ गया हूँ। ये भैया ओए बाहर आओ, नौसर बाजो। तेरा की नाम है? सर मेरा नाम सनी है। सनी कितने रहना है? सर मैं फैसलाबाद रहना। फैसलाबाद है सर, है सुपरवाइजर बैठे हैं। ठीक है, मैं कस्टमर पकड़ा। सुपरवाइजर कौन है भाई? बैठते हैं। तुम तो कहते हो कि मैं इधर काम ही नहीं करता, तुम तो कहते हो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। ये क्या है? ये सर स्त्री है जी। अच्छा, आपको यहाँ लूटा जा रहा है? मैं सर लूटा नहीं जा रहा हमें, ये ना मैं एज ए जो कस्टमर होता है ना यहाँ पे जो लड़के काम करते हैं, ठीक है, ए हाशिम भाई जेडे ऑनर। अच्छा ठीक है जी। असल नौसरबाज जो है ना, असल नौसरबाज ये लड़के बता रहे हैं। और तेरा नाम की है? आसिफ। कितने रहना है? मैं थे मुल्तान। मैं थे सोच के दसी मुल्तान। मेरे ना झूठ बोलेगा तो मैं मारांगा बड़ा ही। मैं क्या मुल्तान है? बंदे नू मारना घट है ते घड़ीसना बहुता। मुल्तान मैं पता कर लिया बेशक जाके। कितनी देर तो काम कर रहे हैं? मैं तो हुणी आया कल। अच्छा, कितनी देर तो काम कर रहे हैं? कल तो आया। कितने गड्डी लाई सी? कितनी मिली भगत ना कर रहे हैं? मालक किन्ने पैसे दिंदा थाने? ये नहीं पता, वो सन दिहाड़े दिंदा 1000 रुपए। मालक दा की नाम है? हाशम इकबाल। किथे हाशम? हाशम पता नहीं आया नहीं। तानू हाशम ने दसिया नहीं? तानू हाशम ने दसिया नहीं कि पुलिस दा कोई चक्कर नहीं, तुसी बेफिक्र हो जाओ, तानू पुलिस नहीं फड़दी? पता नहीं। ओ यार जदों नवे आए सानू की पता? नवे आए तो पुलिस दे छितर खाने जे। ठीक है, सच्ची गल करके दी वजह ना बेच रहे हैं? काम करन आए, काम कर रहे हैं। किन्ने दा टोकन देना है? मैंने तो नहीं पता। मैं तो नाले तू कहना मैं काम करना, नाले कहना मैं नहीं पता। नवा आया ना आज, हुण बकवास करना है? नहीं पता, मैं नवा आया जी। नवा किथों आया? तेनू सारा पता है, दुनिया सारी रोंदी फिरदी है कि सानू लुट रहा, किसी 6000 किसी 7000। और आन क्या मेरे हल है कौन ही गाला ना कट। साड़ा वही मुंडा है जेडे घेर घेर के रोले आंदे ने। अच्छा। एक नहीं 5 मुंडे थे और खड़े होने ने। लो जी, ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं जो यहाँ पे वारदात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं इजाज हूँ। मैं मेरा इधर कोई काम, मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं तो देख इत्थे की लेना है? मैं तो जूम देख के खड़ा हूँ। नौसरबाज लोगों लुटते फिरते ने की कमेगा? मैं कहूँगा गाला ना काट टीवी पे। हाँ जी, गाला नहीं कटी। ये जो हराम कमाई है खाते हैं, ये दुनिया का जो भी हलाल रिज़्क है उसको भी हराम करते हैं। देखे मजदूरी से कितने लोग लूटते हैं ये लोग। जी लोगों की जेब में पैसे नहीं है तो वो तो बेचारे गरीब हैं, जो भी है। बाकी लूट से मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ लोगों का हाल जो करते हैं ये लोग। इनको फौरी तौर पर जैसे भी हो सके इनको सजा देनी चाहिए। ओए तेरी सजा है ये मेरे कोल आ, सही दस की गल है। मैं तो वही कह रहा हूँ, नवा आया, मैंने तो नहीं पता। चलो जी 15 पे कॉल करे कोई बंदा, फौरी तौर पे इनका सामान और इनकी चीजें जो हैं वो जब्त करवाएं और इनको पुलिस के हवाले करें। आए जी गाड़ी के अंदर आए, आपको भी बैठा दो। देखें जी, जो पुलिस का काम है ना वो वसीम साबिर कर रहा है, आप देख रहे हैं। ये पुलिस का काम है यहाँ पर आके इनको गिरफ्तार करना, इनका सामान कब्जे में लेना। वो लेकिन नहीं आएंगे, उसकी बड़ी वजह ये है सब माया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी जेब में है, वो नोटों के ऊपर बने हुए हैं, उनकी जेब में इन्होंने मुतलका पुलिस के मुंह पर चुप लगा दी है। और ये देख सकते हैं ये गाड़ी, ये इसके अंदर लोगों का खून पसीना मौजूद है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इन नौसरबाजों के हत्थे चढ़ जाते हैं। नौसरबाजों के जब ये हत्थे चढ़ते हैं तो नौसरबाज इनको लूट कर चले जाते हैं। और अब बताओ मुझे, ये मालिक किधर है इसका? मालिक अभी नहीं आया। कब आएगा? आधे घंटे तक।
मैंने नाजरीन पहले ही कहा था कि लारी अड्डा का ये वो इलाका है। मेरा कैमरा मैंने एक बार इन लोगों को भी दिखाया, ये बेचारे मुतासरा लोग जो कि यहाँ लारी अड्डा के इलाका में बाकायदा आए हैं और आने के बाद इन लोगों के हाथों लुट गए हैं। और जब ये लोग लुट जाते हैं तो बेचारे जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इनकी कोई मदद नहीं करती और बाकायदा पुलिस इनको बहाने से कहती है अजी अपनी मर्जी के साथ तुम गए थे, अपनी मर्जी के साथ तुमने पैसे दिए हैं, हमें कोई बता के गए हो। जबकि ये पुलिस का काम है कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर सामान मौजूद है, नौसरबाज मौजूद हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार करना चाहे तो कर लेती थी। मेरे साथ यहाँ पर वो बब्बर शेर भी मौजूद है जिसने हमें इतला दी थी, जिसने हमें बताया था कि वहाँ पर गाड़ी है, नौसरबाजी की जा रही है। और भैया कितनी देर तो करंडे ने सर जी पिछले जबा रमजाना भी करते पे दी इन्होंने, उदों भी मैं ही फड़ाया, मैं दाबे नाल कहंदा मैनू कोई इन्हां दा डर नहीं है। अल्लाह मैनू डर है तो अल्लाह दा इत्थे मुसाफिर आते लुटदे इन्हां कोलों, ठीक है। ये उल्टा गाला भी कढ़दे मुसाफिरां नूं। हुण भी तुसीं आंदे पे दी एक मुसाफिर जांदा पिया दी उन्हां नूं कहंदे ठीक है, उन्होंने गालां भी कढ़दे हैं, फिर उन्होंने ज्यादती भी करते। पहले भी मैं ही इन्होंने फड़ाया सी। तो अल्लाह दे हुक्म मैनू सिर्फ अल्लाह दा डर है और किहदा डर नहीं है। ये लोगों को लूटते हैं सुबह शाम? जी सर। कितनी कितनी देर ये गाड़ी खड़ी करते हैं? ये तो अभी खड़ी है तो मतलब तो शाम तक ही खड़ी रहती है। फिर ये पुलिस वाले कोलों लंघी जा रहे हैं? सर जी पुलिस वाले की गए पहले भी इन्होंने फड़ाया सी असी। वो पहले तो एक मीडिया वाला दी पता नहीं भट्टी भट्टी कहंदे सी उन्होंने, उन्हें फड़वाया सी इन्होंने। अच्छा भी बताओ गाड़ी कितने बजे लाते हो, कितने बजे वापस ले जाते हो? 10 बजे लाते हैं। सुबह 10 बजे आ जाते हो? हाँ जी। तो उसके बाद वापसी बंद कितने बजे कर देते हैं? 2 बजे। 4-5 घंटे? हाँ जी। तरीका कार क्या होता है? तरीका कार मुझे नहीं पता, इनको पता है। भैया आपको वो कहते हैं इनको पता है? ओए दसो वे वो कहंदा इन्हां नूं पता है। सर मैनू की पता, हाशम दा सर काम है जेड़ा तुहानू दस्सिया, उन्होंने फोन किया सर होना का मोबाइल है, वो आके उन्हें। हाशम किधर है? आ रहा है। लो जी हाशम अभी आ रहा है, हाशम के आने का इंतजार करते हैं। 500 लेते हैं, ठीक है, 5500 लेके उसमें गिफ्ट देते हैं, ठीक है। जूसर हो गया, इस्त्री हो गया, पंखा हो गया और साथ में ये बिल तो देते हैं। यही तरीकाकार जो मैं बताएगा। और मेन जो हेड है वो हाशम है, ठीक है। उन्हें फ़ोन किया, वो आ जाता, उनसे पूछ लेना उसने क्या तरीकाकार है, क्या सिस्टम है सर। अच्छा यहाँ पर काम भी करते हैं और कहते हैं जी हमें तरीकाकार का नहीं पता। लेकिन अगर देखा जाए तो नौसरबाजी लारी अड्डे के इलाका में तौबा का मुकाम है। जगह जगह चोर, जगह जगह नौसरबाज यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। पुलिस ज़रा भी जो है वो इनको कंट्रोल नहीं कर रही, बाकायदा अपनी मंथली लेकर खामोश हो जाती है। मज़ीद और लोगों से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी सीनियर पुलिस अफसरान से भी बात करें और इसके अलावा किसी डॉक्टर से भी बात करें, क्योंकि जो फार्मूला लगा दिया जाता है वो इंसान की जान भी ले सकता है। लेकिन कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर दोबारा आते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उन्हीं नौसरबाजों के पास, उन्हीं नौसरबाजों के सर पे हूँ मैं। जब तक पुलिस नहीं आती, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं 15 की कॉल किए हुए। मैं अपने नाजरीन को एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क बताना चाहता हूँ, जो कि पुलिस अफसरान कहते हैं कि डॉल्फिन, पीरू, इसके अलावा मुतलका पुलिस 3 मिनट का रिस्पॉन्स जो है वो करते हुए फौरी तौर पर कॉलर के पास पहुँच जाती है। नुमान, अगर हमारी आवाम देख सके तो वो एक सामने टावर लगा हुआ है, ये थाना लारी अड्डा का टावर है। देख सकते हैं कि कितनी करीब है, यहाँ से सिर्फ 200 कदम पर थाना मौजूद है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये नौसरबाजों की गाड़ी खड़ी है। टावर के बाद मैं दिखाऊंगा कि ये वो गाड़ी है और 2 मिनट का सिर्फ पैदल का रास्ता है। लेकिन 10 मिनट गुजर चुके हैं 15 की कॉल किए हुए, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं पहुंची। क्योंकि अगर पैदल यहाँ से जाया जाए तो सिर्फ 2 मिनट पैदल का रास्ता, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। भाई थाने की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है? जी। कितनी दूर होगी? तकरीबन यहाँ से लगा लेंगे 500 फीट। 2 मिनट का रास्ता पैदल? जी। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर गाड़ी खड़ी है, ये पीली जी ग्रीन गाड़ी खड़ी हुई है, नौसरबाजों की गाड़ी है जी। थाना कितनी दूर है? 500 मीटर है। सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है और 2 मिनट के रास्ते पर ये नौसरबाज मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुलिस नहीं पहुँच रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के जो अफसरान हैं वो मंथलियाँ लेते हैं, इनसे पैसे लेते हैं बाकायदा। जिस तरह से हमने 15 की कॉल की थी, 15 की कॉल करने के 10 मिनट बाद, 10 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और पुलिस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची। पुलिस का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही पुलिस यहाँ पर आएगी, पुलिस अफसर से भी बात करेंगे और उनको थाना भी दिखाएंगे, नौसरबाज भी दिखाएंगे। अब दुआ करें कि पुलिस यहाँ पर आ जाए, इनके पैसे हलाल करने के लिए कहीं वो अपना मोबाइल फ़ोन ना बंद कर दें, क्योंकि
हमें एक कॉल आई है, उन्होंने जगह पूछी है, हमने बताया कि थाने के बिल्कुल साथ पनाहगाह है, वहाँ हम खड़े हैं, लेकिन 15 मिनट गुजरने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं आया और बाकायदा डॉल्फिन पुलिस जो 15 पर रिस्पॉन्ड करती है वो भी यहाँ पर नहीं आई। अब देखना यह है कि वो कितने टाइम तक यहाँ पर पहुँचती हैं, लेकिन हम पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे जो कि यहाँ पर अभी कुछ ही देर में सरकारी मोटरसाइकिल या सरकारी गाड़ियों पर आएंगी, लेकिन 15 मिनट गुजर गए हैं, अब पुलिस आती है तो उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन 25 मिनट की जो है वो टाइम के बाद यहाँ पर SHO लारी अड्डा खुद आ गए हैं और उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या हुआ है, किसने आपको पकड़ा है, क्या मसला है? लेकिन गाड़ी तो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन 25 मिनट की जो है वो 15 की कॉल के बाद यहाँ पर पुलिस पहुँची है। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और बाकायदा गाड़ी स्टार्ट करके थाने लेके जा रहे हैं और इनके खिलाफ देखते हैं अब ये कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हजूम है, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जिनके साथ नौसरबाजी हो रही थी और बाकायदा 15 की कॉल की गई और 25 मिनट के बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची है और पुलिस जो है वो इस वक्त मुलजमान के साथ हंसी खुशी गपशप कर रही है और उनको बता रही है कि साड़ी मजबूरी है, अब मीडिया वाले आ गए हैं तो आपको थाने ले जाना पड़ेगा। मुलजम भी उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, लेकिन SHO भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से लाहौर लारी अड्डा की बात की जाए तो लारी अड्डा के इलाका में जिस तरह से नौसरबाजों का गैंग ऑपरेट कर रहा है और बाकायदा यहाँ पर लोगों को नशा और शरबत पिलाए जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को इस्त्री, इसके अलावा जूसर मशीन और दीगर ऐसी एशिया का लालच देकर जो है वो हज़ारों रुपए बटोरे जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस यहाँ पर पहुँची है, थानेदार भी यहाँ पर आ गया, मुजम्मल ASI है जो कि इस वक्त गाड़ी के अंदर बैठ रहा है, SHO भी यहाँ पर मौजूद है। नौसरबाजों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। बाबा जी तुसी तो पीछे हट जाओ, ये देखें ये थानेदार भी मौजूद है और ये गाड़ी भी मौजूद है जो कि नौसरबाजों की ये गाड़ी है जो कि सारा दिन लोगों के साथ नौसरबाजी करते थे, लोगों से पैसे बटोरते थे, लोगों के साथ ये नौसरबाजी करते थे। और देखा जाए तो अब इन नौसरबाजों के मुतल्लिक पुलिस क्या एक्शन लेती है क्या नहीं, पुलिस यहाँ पर मौका पर आ गई है और उनको अपने हमरा साथ ले गई है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। आइंदा ऐसी बहुत सारी खबरें वसीम साबिर के पास हैं, कोहिनूर टेलीविज़न के साथ हैं, लेकिन मैं खुदारा ये इल्तिजा करूँगा कि लारी अड्डा के इलाका में कोई भी शहरी किसी से कोई चीज़ लेकर ना खाए। बाकायदा दुकानों पर भी जो है वो 2 नंबर चीज़ें बिक रही हैं और यहाँ पर नौसरबाजी का धंधा अरूज पर है। पुलिस पार्टी यहाँ पर आई है और पुलिस पार्टी ने आकर यहाँ से कैरी डब्बा रिसीव कर लिया जो लोगों के साथ नौसरबाजी कर रहा था। लेकिन मैं फिर अपने नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि लारी अड्डा के इलाका में खुदारा बड़े एहतियात से आएँ, क्योंकि यहाँ पर ना किसी की जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज़्ज़त महफूज है, क्योंकि यहाँ पर कम सिन बच्चों के साथ जो है वो मैं क्या कहूँ कि ज़्यादती के केस भी जो है वो बड़े ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। और ख़ासकर देखा जाए तो यहाँ पर चोरी चकारी डकैती की वारदातें, नौसरबाजी तो हर 5 मिनट बाद जो है वो लारी अड्डा के इलाका में होती है। और आपसे इल्तिजा है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने सामान का ख्याल रखें। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।